स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को निफ्टी के 20,000 छूने की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हमने देखा कि आखिरी कुछ 10-15 मिनट के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 20,000 का ऐतिहासिक स्तर छुआ और उसका सेलिब्रेशन हम देख रहे थे एनएससी में, और दुनिया भर जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वहां पर सेलिब्रेशन का माहौल था और इसमें ईटी नाउ स्वदेश ने भी सेलिब्रेट किया। और आज दिन भर इस 20,000 के लेवल को हम आज भी दिन भर सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे में कहां पर अब आपको नजर रखनी है 20,000 के बाद, अब अगले कौन से लेवल्स हैं जिन्हें कि आपको अब वॉच करना है, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, और एनएससी में इस जश्न का माहौल था। कल 20,000 का ऐतिहासिक स्तर निफ्टी ने कल छुआ। और आज देखिए गिफ्ट निफ्टी भी 20,000 के ऊपर के लेवल्स इंडिकेट कर रहा है। हरे निशान में इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बार एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो इस वक्त मिला जुला कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। चीन के बाजार लाल निशान में है, वहीं दूसरी तरफ जापान के बाजार में हल्के हरे निशान में इस वक्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हांगकांग और कोरिया के बाजार लाल निशान में इस वक्त, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी भी सपाट है, लेकिन 20,000 के ऊपर के लेवल से इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक ऐतिहासिक स्तर भारतीय बाजारों में निफ्टी ने एक बड़ा माइलस्टोन कल पार किया है। और अब आज के लिए किन तमाम ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये बताने के लिए विश्व मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं? पूजा, आज अमेरिकी बाजारों से अगर शुरुआत करें तो वहां से तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं। डॉ जोन्स में अच्छी तेजी दिखी, वॉल्ट डिज्नी में जो तेजी आई थी उससे सपोर्ट मिला डॉ जोन्स को। S&P 500 में भी आधे % के आसपास की तेजी दिखी, लेकिन टेक शेयरों के दम पर नैस्डैक की रैली ज्यादा थी, वहां पर 1.25% के आसपास की तेजी दिखी। आपने देखा टेस्ला में करीब 10% की तेजी, मॉर्गन स्टैनली से अपग्रेड के बाद ये तेजी आई। क्वालकॉम, वो खबर अब ये आ रही है कि वो 2026 तक मॉडर्न सप्लाई करेंगे एप्पल को, और इस वजह से क्वालकॉम के शेयर में 4% की तेजी दिखी। और एप्पल का एक बड़ा इवेंट भी है आज देर रात इंडिया टाइम के हिसाब से, तो वो उस इवेंट में आईफोन 15 लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये काफी इवेंटफुल हफ्ता है। फिर कल आप देखेंगे कि यूएस में एक अहम आंकड़े भी आने वाले हैं। अगस्त के रिटेल महंगाई के CPI के नंबर आने वाले हैं, गुरुवार को PPI के नंबर आने वाले हैं। तो फेड की इन दो आंकड़ों पे बहुत ही ज्यादा नजर आएगी। क्या ये दोनों ही आंकड़े काफी क्रूशियल है फेड के अगले डिसीजंस को लेके। तो अमेरिकी बाजारों से संकेत अब तक तो अच्छे दिख रहे हैं। जितने भी इकोनॉमिस्ट है वो यही मान के चल रहे हैं जो अगले हफ्ते जो बैठक है फेड की 19 और 20 सितंबर को, वहां पर ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना जताई गई है। यूरोप के बाजार में आते हैं, यहां पर भी अच्छी तेजी दिखी। करीब आज चौथाई से आधे फीसदी तक की तेजी सारे इंडेक्स में दिखे। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से हल्की नरमी के साथ बंद हुए, लेकिन तेजी वहां पर भी थी। माइनिंग और मेटल शेयरों में अच्छी तेजी दिखी। ECB की गुरुवार को बैठक है, उम्मीदें यही है कि वहां पर 0.25% ब्याज दरें बढ़ सकती है, 0.25% से बढ़कर ब्याज दरें 4% पे हो सकती है। लेकिन यूरोपियन कमीशन ने यूरोजोन की जो ग्रोथ के जो नंबर्स है उसके अनुमान को 1.7% से घटाकर 1.4% कर दिया। तो एक चिंता वाली बात वो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस तरह के आंकड़े नहीं है। अब बात करते हैं एशियाई बाजारों की। आप कह रही थी एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो वो सपाट कारोबार कर रहा है। जापान के बाजार में तेजी दिख रही है, लेकिन चाइना और साथ ही हांगकांग, कॉस्पी यहां पर दबाव दिख रहा है। लेकिन यहां पर भी काफी सारे आंकड़े आने हैं। भारत की अगर बात करें तो यहां पर IIP और CPI के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही चीन में इस हफ्ते रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, होम सेल्स प्राइसेस के आंकड़े आने वाले हैं, साथ ही इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े भी शुक्रवार को चीन में आने वाले हैं। तो कुछ अहम आंकड़ों वाला हफ्ता है, देखते हैं किस तरह से प्ले आउट चीजें होती हैं। लेकिन अब तक संकेत घरेलू बाजार के लिए अच्छे दिख रहे हैं, और जो सेंटीमेंट है वो भी यहां पर काफी बेहतर है घरेलू बाजार के लिए। बिल्कुल, तो आज के लिए भी मूड और माहौल काफी पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी अपडेट देने के लिए। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं। 19 और 20 सितंबर को, जैसा कि अभी विश्व मोहन बता रहे थे, फेड की बैठक होगी, जिसमें कि अब ज्यादातर जानकारी ये मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़त की तेजी तो फिलहाल फेड ऑफिशियल्स के बीच अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो हो सकता है ब्याज दरों में कोई बदलाव ना हो, और इसी उम्मीद से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस के बाजारों में भी अच्छी तेजी है, मूड और माहौल अच्छा है, और उसका असर हम भारतीय बाजारों में भी देख रहे हैं। फेस्टिव माहौल में तो हम हैं,
और देखिए शेयर बाजार भी कैसे पीछे छूटे, यहाँ पर भी इस वक्त त्योहारी माहौल ही देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिन्हें कि आपको नजर, एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अब निफ्टी के लिए निकल कर आ रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल भी जो डाटा था काफी स्ट्रॉन्ग था और कल विश्वमोहन ने हमसे पूछा था कि क्या आज में 20,000 आ जाएगा, तो हमने कहा था आ जाएगा और वो कल क्लोजिंग होते होते आ भी गया। देखिए ये एक पड़ाव है मार्केट का जहां पर आप पहुंचे हैं इस समय। यहाँ पे चेंज पर हैंड्स 100% होगा। हालांकि इस बीच एफआई की होल्डिंग करीब 2% से और बढ़ गई है। ये पहले 58% हुआ करती थी, अभी 60% को क्रॉस कर गई है और ये हाई जाता है करीब 85 तक। तो ऑलरेडी हम बाय के काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है एफआई के, और ये एफआई लेड जनित रैली है क्योंकि डीआई का पार्टिसिपेशन अभी भी 40% लॉन्ग के साथ जस का तस है और रिटेल अभी भी 48% लॉन्ग के साथ जस का तस है। उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं है, यानी कुल मिला के जो बाय कर रहा है वो सिर्फ एफआई ही कर रहा है और एफआई ने इंडेक्स और इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स को काफी बाय किया है। इसलिए मार्केट को स्पीड से 20,000 लेके आने में उनका योगदान काफी था। निफ्टी के अंदर कल भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। आज भी हो सकता है मार्केट अपने सपोर्ट्स को काफी अच्छे से बचा के रखे और नए लेवल्स तक पहुंचे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे आ गया तो कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशंस होती है थीटा के बेसिस पर और उससे ये पता लग जाता है कि कहाँ तक मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो उसमें 20,200 20,400 की रेंज भी और निकल के आ रही है कि हाँ 20,200 एक मोमेंटम में आपको और कंटिन्यू करेगा, क्योंकि काफी सारे लोगों के जो शॉर्ट्स हैं वो 20,000 की रेंज पे लगे हुए थे, वो ट्रैप होंगे तो 200 पॉइंट का यानी कि 1% का स्विंग और आएगा। तो इसलिए 20,200 20,400 रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया आपका 19,900 आप वेरी इमीडिएट भी रख सकते हैं। तो ये तो होगा निफ्टी का हाल। और जिनके पास ऑप्शंस वगैरह ट्रेड है, हमने कहा था कि खुल के काम कीजिए ऑप्शंस के अंदर, खासकर कॉल के अंदर काम कीजिए और मल्टीपल इफेक्ट आपको देंगे और मल्टीपल इफेक्ट ही देनी है। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि थोड़ा ऑप्शंस के अंदर आपको एग्रेसिवली नहीं उतरना चाहिए, अब थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो 3-4 दिन का मोमेंटम था ऑप्शंस को चाहिए होता है मोमेंटम, वो मिल गया है। अब वॉलिडिटी इंडेक्स और सारे डाटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बार अब ऑप्शंस वालों को रुक जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी ने कल 45,500 के पर क्लोज दिया है, तो पक्के वाला स्टॉप लॉस तो 45,000 है, इमीडिएट स्टॉप लॉस 45,300 रखें और लॉन्ग तो भी कैरी करें। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक्सिस बैंक, कोटक और एचडीएफसी और खासकर इंडिसन, ये चारों बैंकों का अभी थोड़ा ब्रेकआउट हुए हैं और ये एचडीएफसी काफी दिनों से चला नहीं है, इसमें थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू करवाएगा। वेटेज के हिसाब से आपको 45,800 और करीब 46,000 तक भी लेके जा सकता है, लेकिन बी अवेयर 45,800 46,000 पे अपने रिस्क रिवॉर्ड चेक करते हुए प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाएगा। रही बात मार्केट के अंदर शॉर्ट करने की, काफी लोगों के मन में ये आ रहा होगा बाजार बहुत चल गया, शॉर्ट कर लेना चाहिए, वो समय अभी नहीं आया। अभी मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल और एफआई के गिरफ्त में है, अभी ये पंगे नहीं लेने चाहिए, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। शॉर्ट्स के लिए मौके आपको भरपूर मिलेंगे। तो शॉर्ट्स के मौके नहीं है, बाजार अभी मजबूत ही दिखाई दे रहा है। और डीपी मुझे याद है शुक्रवार को हम जब बात भी कर रहे थे बाजार पर और आपने एक पोल भी कराया था जो कि सटीक साबित हुआ और हमने दर्शकों की तैयारी पहले ही करा दी थी कि जल्द ही 20,000 के लेवल्स दिखेंगे और ऐसा हुआ भी। तो उस पोल के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई। और देखिए आप हमें देखते रहिए और जो लेवल्स यहाँ पर हम सुबह सुबह आपको बताते हैं और दिन भर जो आपको लेवल्स बताते हैं उस पर आप नजर रखिए। सटीक रणनीति आपके लिए यहाँ पर हम लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जिस पर कि आपको नजर रखनी है। बाजार इस वक्त मजबूत नजर आ रहा है, शॉर्ट मत करिए। ये कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अभी तेजी की तरफ ही है। लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत गुड मॉर्निंग। 20,000 निफ्टी ने टच कर लिया, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब ऐसे में किस तरह से ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आपका कुछ व्यू आप शेयर कर पाएं तो, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से क्या होगी, कहाँ पर ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। और पूजा आपको, पूरी टीम को और सभी दर्शकों को एक नए माइलस्टोन की बधाई। 20,000 हम टेस्ट किया निफ्टी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है पूजा कि केवल 3 हफ्ते लगे आपको जो करेक्शन आप देख रहे थे बाजार में उसको ओवरकम करने के लिए। करीब 5 हफ्ते का डिक्लाइन और 3 हफ्ते का रीबाउंड जिसमें आपने
तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है स्ट्रेंथ अभी भी है बाजार में, ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी, बैंकिंग की तरफ से कंटिन्यू रहेगी। तो पहला नाम होगा फ्रॉम दी बैंकिंग स्पेस, पीएसयू बैंकिंग स्पेस, बैंक ऑफ बड़ौदा। कल कैनरा बैंक ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, तो एंटिसिपेटेड ही है इसी लाइंस पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। तो करीब 212 तक के टारगेट्स आपको एंटिसिपेटेड है इन द शॉर्ट टर्म। नेट के स्टॉक के साथ इसको आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी एनर्जी स्पेस, पावर ग्रिड का। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंच चुका है, ओवरऑल टोन पॉजिटिव है, इनफैक्ट एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है कल के सेशन में। तो यहाँ पे भी एंटिसिपेटेड है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। आप करीब 272 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं इसको 260 के स्टॉप लॉस के साथ। अजीत, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा बोला, राइट? जी बिल्कुल जी, ओके। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पावर ग्रिड, इन दोनों में खरीदारी करने की राय। 198 का स्टॉप लॉस, 212 का टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, और पावर ग्रिड के लिए भी 272 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो इस वक्त इस मोमेंटम में ये दो स्टॉक्स में तेजी करने की राय अजीत की तरफ से। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे एक एक करके। थैंक यू अजीत, आपका समय देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी अहम खबरें आई, ये पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स L&T फाइनेंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे आज ब्लॉक डील हो सकती है जहाँ पे बेन कैपिटल जो है ऑलमोस्ट 2.62% स्टेक की जो है बिकवाली कर सकते हैं। वैल्यू लगभग 850 करोड़ का है, 6.5 करोड़ शेयर्स है, और जो ऑफर प्राइस है, जो फ्लो प्राइस रखा है, वो लगभग 0.75% डिस्काउंट पे है। रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे KKR ने जो दूसरी राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की है रिलायंस रिटेल में, यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा की निवेश होगी, 0.25% स्टेक की, और अब जो है उनका स्टेक जो है बढ़ के 1.17% से हो जाएगा 1.42%। इसका जो वैल्यूएशन हुई है वो लगभग $100 बिलियन यानी कि 8.3 लाख करोड़ पे जो है टोटल डील वैल्यू हुई है। स्टार सीमेंट, न्यूवोको विस्टास, हाइडेलबर्ग सीमेंट जैसे स्टॉक्स जो ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा फोकस रखे, यहाँ पे जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पे लगभग 35 रुपये प्रति केजी जो है प्राइस हाइक को। याद रखिए ये दूसरा प्राइस हाइक जो है आपको देखने मिल रहा है सितंबर के महीने में। टोटली क्यूमुलेटिवली 70 रुपये हो गया है। हालांकि नोमुरा की रिपोर्ट कह रही है कि डिमांड अभी भी स्लगिश है। अब बात करते हैं L&T की, जहां पे उन्होंने अपनी बाईबैक प्राइस को बढ़ा दिया है, 3000 से कर दिया है 3200 रुपये पे, और याद रखिए आज जो है बाईबैक का रिकॉर्ड डेट है। अगर बात करें तो ICICI बैंक भी फोकस में रहेगी। यहाँ पे RBI अप्रूवल आई है, यहाँ पे आप कह सकते हैं संदीप बख्शी को जो MD CEO की जरा जो है अप्रूवल आई है अगले 3 साल के लिए। अब बात करते हैं पावर ग्रिड में, जहाँ पे सक्सेसफुल बिडर आए हैं ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो राजस्थान में है, और KNR कंस्ट्रक्शन में HDFC म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 0.55% स्टेक की जो है खरीदारी की है। और वही अगर आप बात करें IDFC फर्स्ट बैंक में, तो जहाँ पे उनके जो प्रमोटर है V वैद्यनाथन, उन्होंने 0.76% स्टेक की जो है सेलिंग की है। जो अब्जॉर्प्शन आई है ऑफकोर्स GQG पार्टनर्स जो अनाउंस्ड है वही है ये। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स और ADIA जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो भी जो है उन्हें अब्जॉर्ब किए हैं। हिंडाल्को की जो आर्म है US की नोवेलिस, उन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लिया है जहाँ पे वो एल्यूमिनियम बेवरेज कैन शीट बना जो है बेचने वाले हैं बॉल कॉर्पोरेशन को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जहाँ पे वो अमेलगमेशन की जो है बात कर रही थी। तो ऑफकोर्स उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे ऑर्डर प्रोनाउंस आ गई है NCLT की बैंगलोर ब्रांच में, और बैंक को जो कहा गया है कि वो जो मीटिंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो 3 नवंबर को जो है करें। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की नंबर्स ओवरऑल देखें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। रेवेन्यू जो है लगभग 12% की गिरावट आई है, और अगर आप बात करें पैट की तो यहाँ पे पैट जो है थोड़ी ज़्यादा लॉसेस जो है देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स याद रखेंगे तो टोरेंट पावर की जो है क्लैरिफिकेशन आई है रिव्यूज़ रिपोर्ट्स में, जहाँ पे जो पोटेंशियल प्लेज था जो कंपनी की प्रमोटर्स कर सकते थे सिप्ला को अक्वायर करने के लिए, यहाँ पे जो है क्लैरिफिकेशन आ रहा है कंपनी का कि कोई प्लान नहीं है कोई एक टाइप से प्लेज करने का कंपनी के प्रमोटर शेयर्स को, और ये जो है एक क्लैरिफिकेशन है। गुफिक बायोसाइंस है तो 2000 करोड़ की स्मॉल कैप फार्मा कंपनी, लेकिन यहाँ पे अप्रूवल आई है ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के रेगुलेटरी मेडिकल अथॉरिटी से, जहाँ पे वो पेन ट्रीटमेंट ड्रग को जो है मार्केट करे और सेल कर सकते हैं। तो ये अहम खबर जो है न्यूज़ बेस जो है आपको आज दिन के ट्रेड में देखने मिलेगी। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इंडिगो के साथ। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लास्टली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि सप्लाई टाइटनेस के चलते इंडस्ट्री लोड फैक्टर्स एलिवेटेड रह सकता है 87 से 88% के लेवल्स तक। एक्स फ्यूल यूनिट कॉस्ट के भी एक्सपेक्टेड है मॉडरेट हो सकते हैं FY25 में। कंपनी के पास काफ़ी मजबूत बैलेंस शीट है और अगर कंपनी कैपेसिटी एडिशन कंसिस्टेंटली करती है तो कंपनी के पास पोटेंशियल है कि वो और भी मार्केट शेयर गेन कर सके। तो ऑल इन ऑल इन सारे फैक्टर्स के चलते जेपी मॉर्गन ने इंडिगो पर अपनी ओवरवेट की राय तो बरकरार रखी ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 2880 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हैवल्स भी हमारे रेडार पर रहेगा। जेफरीज का कहना है कि इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी मजबूत रही है B2C ऑफटेक वीक होने के बावजूद। हाउसिंग डिमांड अगर बात करें तो यहाँ पर रिवाइवल एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ से। लॉयड की जो सेल्स ग्रोथ है ये काफ़ी मजबूत है, मगर मार्जिन अभी भी प्रेशर के अंदर नजर आ रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सॉफ्टनिंग कमोडिटीज़ और कॉस्ट रैशनलाइजेशन के चलते मार्जिन में रिवाइवल आने की उम्मीद की जा रही है। तो ऑल इन ऑल इन फैक्टर्स के चलते जेफरीज ने हैवल्स पर अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है 1420 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा HUL भी हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वारी ने एक चैनल चेक कंडक्ट किया था और चैनल चेक के मुताबिक डिमांड ट्रेंड्स जो Q2 के लिए है वो सिमिलर टू Q1 नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ करीब 3 से 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट उनका कहना है कि रियलाइजेशन फ्लैटिश रह सकते हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, या तो फिर एक मार्जिनल डिक्लाइन यहाँ पर नजर आ सकता है। ओवरऑल उम्मीद है कि EBITDA मार्जिन फ्लैटिश रहेंगे ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस और EBITDA ग्रोथ भी करीब सिर्फ 3% ईयर ऑन ईयर रह सकता है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते मैक्वारी ने HUL पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 2950 के साथ। आखिर में हम फोकस करेंगे OMC काउंटर्स पर। अगर हम देखें जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि डीजल मार्केटिंग मार्जिन लाल निशान में है और HPCL पर इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आता है। OPEC प्लस के प्रोडक्शन कट्स और ऑयल इन्वेंट्रीज 20 ईयर लो पर होने के चलते प्राइसेस एलिवेटेड रह सकते हैं और ये एलिवेटेड प्राइसेस का इम्पैक्ट OMC के प्रॉफिटेबिलिटी पर आ सकता है। इसके अलावा दिसंबर के महीने में की इलेक्शंस भी है तो रिटेल प्राइस कट के भी एक्सपेक्टेशंस है। तो ऑल इन ऑल इन सारे फैक्टर्स के चलते जेफरीज के मुताबिक OMCs का जो अर्निंग्स आउटलुक है सेकेंड हाफ के लिए वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। ओके, थैंक यू वामाक्षी। ये सारी ढेर सारी ये ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स थी जिन पर कि आपको नजर रखनी है। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। वंदना, गुड मॉर्निंग। आज कैसे ट्रेड करें कमोडिटी मार्केट में? शुरुआती ही रुझान जो है वो यहाँ पे पॉज है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में, और उसका एक फायदा यहाँ पे मिल रहा है बुलियन काउंटर को। तो आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि बुलियन काउंटर में एक हल्की बाइंग जो है वो आ सकती है। सिल्वर में 72,000 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 72,450 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,800 का। और अगर बात गोल्ड की जाए तो गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है 58,950 के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। 59,200 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 58,850 का। तो यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है बुलियन काउंटर में। थैंक यू वंदना आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिल्वर में खरीदारी करने की राय 72,450 के लेवल्स के लिए, और अगर मेटल पे भी आपको ट्रेड करना है तो उस पर भी वंदना ने रणनीति बताई है। कॉपर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 737 के लेवल्स के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।